हेलो फ्रेंड्स। तो आज चलिए पढ़ते हैं बहुपद। क्लास 10वीं का चैप्टर नंबर 2 है। तो सबसे पहले जानेंगे बहुपद होता क्या है। बहुपद मतलब समझते हैं बहुपद होता क्या है। देखिए, बहुपद मतलब बहु मतलब बहुत ज़्यादा, यानी कि एक से ज़्यादा, पद मतलब टर्म। जैसा कि एक से ज़्यादा एग्जाम्पल अगर हम दे रहे हैं तो जैसे कि 2x² + 5, या दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा 3x² + 5x + 7। यानी कि बहुपद मतलब एक से ज़्यादा पद, एक पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तो इसमें सबसे पहले हमने क्यों जानना होगा, इसमें चीज़ होता है एक चीज़, चर राशि और अचर राशि। तो चर राशि और अचर राशि का अर्थ होता है A to Z, यानी कि अक्षर। अक्षर मतलब चर राशि जिसका वैल्यू बदल सकता है, यानी कि मान एक ही नहीं रहता है, इसका मान कुछ भी हो सकता है। जैसे कि XYZ होगा तो उसके जगह पर कुछ भी हो सकता है। और अचर का मतलब हुआ कि कोई अंक हुआ, नंबर, यानी कि इसका मान नहीं बदलेगा, जैसा कि तैसा रहेगा। जैसा कि 6, 7, 8 -7, ये अंक ज्यों का त्यों रहेगा, ये कभी नहीं चेंज होगा। तो इतना हम जान गए कि बहुपद में ये चीज़ होता है चर राशि और अचर राशि। और बहुपद जो होता है वो बहुत सारा पदों से मिलकर बड़ा होता है। तो पद मतलब जैसे कि एक पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हुआ। और ये जो बहुपद होता है प्लस माइनस से जुड़ करके बना हुआ होता है। तो इसमें पदों की संख्या कितनी है, 1, 2 और 3। इसमें कितनी है, 1 और 2। तो इसमें जो प्लस के पहले है वो एक पद हो गया, प्लस के बाद है दूसरा पद हो गया। तो ये समझ गए। और इसमें हम समझें बहुपद का कुछ शर्तें होता है। तो बहुपद होता क्या है, हम समझें कैसे। तो बहुपद का जो शर्त होता है, बहुपद का शर्त फर्स्ट होता है बहुपद का शर्त कि जो भी घात होगा, घात जैसे कि 2x² और 5x + 7 ले रहे हैं, तो इसमें जो भी घात आए उस घात का मान प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो पहला हो जाएगा कि घात प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, होना चाहिए। एक नंबर शर्त हो गया। और दूसरा नंबर, वो हमेशा किसका गुणांक होगा, वो एक नेचुरल वास्तविक संख्याओं का गुणांक होगा। जैसे कि वास्तविक संख्या जानते हैं कि परिमेय संख्या आता है और अपरिमेय संख्या आता है। वो सब वास्तविक संख्या पीछे पढ़े हैं, जो एक एक फर्स्ट चैप्टर में उसी सब का बात किया जाएगा। जो कि चर राशि का, चर राशि से वास्तविक संख्या का गुणांक होना चाहिए, वास्तविक संख्या का गुणांक, गुणांक हो। तो इतना जान गए। और हम इसमें समझ लेते हैं कि जैसे कि घात क्या होता है। अगर पूछा जाएगा कोई किसी बहुपद का घात कितना है, तो घात हम बता देंगे जिस बहुपद का सबसे अधिक, जिसका घात अधिक हो, यानी पावर जिस बहुपद का सबसे अधिक हो वही घात कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल कुछ लेते हैं, 8x⁵ + 7x⁻³ + 2x² + 7 ऐसे हो गया। तो इसमें हम बताएं, देखेंगे सबसे पहले चर राशि, यानी चर राशि यहाँ है और यहाँ यहाँ। तो चर राशि की सबसे अधिक पावर कहाँ है, यहाँ वो 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5। यानी कि सबसे ज़्यादा अधिक पावर होगा वही क्या होगा, घात होगा। तो यानी कि यहाँ सबसे अधिक घात क्या है, 5 है। तो इसलिए घात क्या हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा 5। तो ये बात हम समझ गए। और इतना बात ध्यान रखिएगा कि बहुपद, बहुपद का टाइप बहुत सारा होता है। जैसे कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो हम इन तीन बहुपद के बारे में आज जान लेंगे और उसके बाद आगे देखेंगे। तो घात भी जान गए, घात क्या होता है, यानी कि जिस बहुपद का सबसे अधिक घात हो वही घात कहलाता है। तो हम एक नंबर पढ़ेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक, रैखिक बहुपद में यानी कि जिस बहुपद, जिस बहुपद का चर राशि का घात 1 हो। जैसे कि 7x 8 एग्जाम्पल में हो गया, और ये 8x हो गया, 9
एक्स प्लस 5 हो गया। इस तरह से यानी कि हम यहाँ लिख दे रहे हैं जिस बहुपद के चर राशि का घात 1 हो वही क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद समझ गए, यानी कि जिस चर राशि का मान 1 हो। अब हम आगे चलते हैं दूसरी नंबर, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद पे चलते हैं तो इसमें इसका डिफिनीशन जान लेते हैं। यानी कि जिस बहुपद का घात 2 हो, यानी कि सबसे अधिक घात, जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं 4x² 5x+3। एग्जाम्पल में और हो जाएगा 4x² + 7 हो जाएगा। और एग्जाम्पल में हो जाएगा 4x² + 8 हो जाएगा। इस तरह से एग्जाम्पल 8x हो जाएगा। इस तरह से एग्जाम्पल बहुत तो सारा ले सकते हैं ETC। और फिर चलते हैं तीसरा नंबर पे, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में होता क्या है कि इसमें बहुपद जो होगा उसके चर राशि का मान कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। त्रिघात मतलब 3, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, जिस बहुपद का घात 3 हो। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे 7x³ + 5x² + 3x + 8। एग्जाम्पल में बहुत सारा हो सकता है, 8x³ + 7x + 5, इस तरह से हो सकता है। यानी कि घात सबसे अधिक कितना है इस बहुपद में, ये अकेला बहुपद है तो एक अकेला बहुपद, इसमें टर्म कितना है, यानी पद कितना है, 1 2 3 और 4 टर्म है, यानी पद 4 गो है। और इसमें सबसे अधिक चर राशि कहाँ, यहाँ है और यहाँ। तो इस चर राशि में सबसे अधिक मान कहाँ है, यहाँ इसका मान 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3। तो जो सबसे अधिक मान होगा वही क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। और उसी घात के हिसाब से हम बताएंगे कि कौन सा बहुपद है। तो यहाँ 3 घात है, इसलिए क्या होगा, त्रिघात बहुपद होगा। और आगे जान लेते हैं कि इतना बात ध्यान रखिएगा, अगर जो सा बहुपद होगा यानी कि उसका द्विघात बहुपद होगा तो उसका शून्य के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि अगर कोई बहुपद हो, जैसे द्विघात बहुपद हो, द्विघात बहुपद के लिए बहुपद का शून्यक 2 होता है। एक हो जाएगा अल्फा, एक हो जाएगा बीटा। इतना बात ध्यान रखिएगा, अगर द्विघात बहुपद होगा तो उसका शून्यक कितना होगा, 2 होगा। और अगर त्रिघात बहुपद होगा तो उसका शून्यक कितना होगा, 3 शून्यक होगा। तो उसका शून्यक हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं त्रिघात बहुपद का शून्यक। त्रिघात बहुपद का शून्यक कितना हो जाएगा, 3 होता है। 3 होता है। एक हो जाएगा अल्फा, बीटा और गामा। ये हो जाएगा अल्फा, बीटा और गामा। इतना बात हम जान गए। तो और आगे आते हैं, देखते हैं हमको क्या जानना है। अब शून्य भी जान गए और रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में 2.2 में। तो सबसे पहले हम जान लेंगे इसमें कि फॉर्मूला जानते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले फार्मूला होता है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जानना आवश्यक है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c होता है। इतना हम बता देंगे, जहाँ a डज नॉट इक्वल 0, यानी कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए और a b c एक वास्तविक संख्या हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हम इसमें ले रहे हैं 8x² + 9। इतना बात ध्यान रखिएगा, यहाँ x + 7। तो यहाँ a की जगह पर क्या है, 8 है, b की जगह पर क्या है, 9 है और c की जगह पर 7 है। तो इसको हम लिख सकते हैं ax² + bx + 7।
तो यहाँ 7 सी की जगह पर 7, बी की जगह पर 9 और ए की जगह पर 8। ये सबसे जानना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभार समझ में नहीं आता है कि ए का मान क्या है, बी का मान क्या है और सी का मान क्या है। और यहाँ आगे एग्जाम्पल हो जाएगा 9x² + 8। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आप बोलेंगे कि ax² + bx + c, ये इसके रूप में तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें ये चीज़ नहीं है और ये चीज़ इसमें है। तो हम बताएंगे यहाँ a के मान 9 है, तो हम इसी चीज़ को हम यहाँ लिख सकते हैं 9x² + 0x + c, क्योंकि यहाँ ax² + bx + c हो जाएगा। तो यहाँ a की जगह पर 9 हो गया और b की जगह पर 0, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 0 में 1 से गुना होगा 0 होगा और 0 हो जाएगा। तो फिर यहाँ 8 था, तो 8 केवल 8 बच जाएगा, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 ही बच जाएगा। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, द्विघात बहुपद के रूप में है। तो कहने का अर्थ यही है कि ए का मान कभी 0 नहीं आना चाहिए, बशर्ते बी और सी का मान 0 आ सकता है। ठीक है, और ये बात समझिए। और इसका फॉर्मूला होता है, और निकालना होगा, बोलेगा कि शून्यकों का योग। तो फॉर्मूला फर्स्ट, शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा + बीटा बराबर कितना होता है, -b/a होता है फार्मूला। और नेक्स्ट एक हो जाएगा फार्मूला शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा × बीटा बराबर इसका फॉर्मूला हो जाए c/a। इतना बात जान गए, और इससे हम निकाल सकते हैं, अगर द्विघात बहुपद दिया रहेगा तो उसे उसका शून्य के निकाल लेंगे और शून्यकों का योगफल निकाल लेंगे। अब त्रिघात बहुपद का जान लेते हैं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ax³ + bx² + cx + d होता है। इसमें भी कंडीशन होगा जहाँ a डज नॉट इक्वल 0, यानी कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, बशर्ते a b c d तीनों का मान 0 आ सकता है, लेकिन a का मान कभी 0 नहीं आएगा। एग्जाम्पल जैसे कि हो जाएगा 2x³ + 5x² + 3x + 9। और एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं 4x³ + 7 etc। इतना ध्यान रहना चाहिए कि जो x का q का मान है वो x³ ख़त्म नहीं होना चाहिए, उसमें रहना ही चाहिए, बशर्ते वो x² ना रहे या x ना रहे तो कोई बात नहीं है, बशर्ते x³ रहना चाहिए। तो हम इसका भी जान लेंगे। और इसका शून्य कितना होता है, अभी बताए थे पीछे की त्रिघात बहुपद का शून्य 3 गो होता है, यानी अल्फ़ा बीटा और गामा। तो उसमें जानेंगे, इसमें भी फार्मूला आता है कि शून्यकों का 1 नंबर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल यानी कि त्रिघात बहुपद में अल्फ़ा बीटा और गामा होता है, अल्फ़ा + बीटा + गामा। तो इसका फार्मूला यहाँ होता है, देख लीजिए एक बार, अल्फ़ा + बीटा + गामा, तो इसमें से सब हो जाएगा -b/a, इसका फार्मूला हो जाएगा। और फिर से फार्मूला होता है दो शून्यकों का, दूसरा नंबर हो जाएगा फार्मूला दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल कितना हो जाए, योगफल यानी कि अल्फ़ा × बीटा, दो शून्यकों यानी दो अल्फ़ा बीटा इसका गुणनफल, फिर प्लस बीटा × गामा इसका गुणनफल है, फिर से क्या हो जाएगा प्लस में गामा × अल्फ़ा बराबर इसका फार्मूला होता है c/a। और तीसरा इसका फार्मूला होता है शून्य के लिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा बीटा × गामा, इसका फार्मूला होगा -d/। तो चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 में, पढ़ते हैं उसको क्या है। कह रहे 1 नंबर क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें जो बहुपद दिया गया है उसका शून्य ज्ञात करना है, और शून्य ज्ञात करके क्या करना है उसके आगे, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए, यानी सत्यता उसको टेस्ट कर देना है, सत्यापन करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, x² - 2x - 8। तो रही एक्सरसाइज 2.2, और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन उसका
फर्स्ट का फर्स्ट नंबर रहा x² माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले जब भी आपको शून्य निकालने को कहे तो जो भी बहुपद रहेगा उसको शून्य के बराबर कर लीजिए। जब भी शून्य निकालने को कहे तो करेंगे क्या, ये x², तो ये गुणनखंड के रूप में होगा। तो गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं आप सीखे होंगे या नहीं सीखे होंगे, तो हम इसमें जानते हैं कैसे होगा। सबसे पहले जो पहला गुणांक होता है पहले गुणांक से लास्ट वाले में गुणा किया जाता है, यानी यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ होता है, यानी x² का कोफिशिएंट 1 होता है, x² का गुणांक 1 और इसमें गुना करेंगे तो यहाँ प्लस में 1 है, यहाँ प्लस में 1 और यहाँ माइनस में 8 है। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, और 8 में 1 से गुना करेंगे -8 होगा। तो आप बताइए कि क्या ऐसा करें कि गुना करने पर -8 आ जाए और जोड़े या घटाए तो -2 आ जाए। तो सबसे पहले हमको चेक करना होता है कि -8 किस में किस से गुना करें कि -8 आ जाए। तो सबसे पहले एक ट्रिक होता है कि जो पहला ये चिन्ह है तो चिन्ह दे दीजिए बिना सोचे समझे, और उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ 8 मंगाना है तो हम बोल सकते हैं 4 दूना 8, 4 में 2 से गुना किया जाएगा तो 8 आ जाएगा, x और 2 हो जाएगा x। तो यहाँ ध्यान रहे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जो कि माइनस माइनस नहीं रखना है क्योंकि यहाँ माइनस मंगाना है। तो यहाँ प्लस रखेंगे तब माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, और 4 में से 2 घटेगा तो फिर 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि 4 में से 4 यहाँ माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 2 ही बच जाएगा। फिर तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, और यहाँ x² है, यहाँ 4x है, तो इसमें से x कॉमन लेके बच जाएगा, यहाँ x और माइनस में 4 बचा, और फिर यहाँ प्लस में क्या लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, और यहाँ बचेगा x, और 8 में से 2 कॉमन हो जाएगा तो माइनस में 4 बचेगा, बराबर एक क्या था 0 और ये 0। फिर क्या हो जाएगा, x-4 यहाँ भी है, x-4 यहाँ भी है, दोनों में से x-4 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा यहाँ x बच गया, यहाँ +2 बचा, बराबर 0। तो क्या करेंगे, दोनों के 0 के बराबर करेंगे। इफ़ यदि x-4 बराबर 0 और फिर से x+2 को अलग बराबर 0 के बराबर करेंगे तो ये होगा क्या, x हो गया माइनस में इधर आएगा, इक्वल के बराबर में आएगा, तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो गया 4, और फिर ये वाला x रहने दीजिए, और ये प्लस में 2 है तो ये आएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो एक हो गया, एक अल्फ़ा हो गया और एक को बीटा मान लिए। तो अब इसमें कह रहा था कि इसमें सत्यता यानी कि शून्यकों का तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। तो हम यहाँ टेस्ट करेंगे जांच, तो हम इधर करते हैं टेस्ट। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन क्या था, यहाँ 1x² माइनस 2x, एक बार फिर से क्वेश्चन लिख लेते हैं, यहाँ 1x² और माइनस में 2x माइनस में 8 बराबर 0। तो हम बताए थे द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो यहाँ a की जगह पर क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 हमेशा रहता है। यहाँ b है तो b की जगह पर कुछ नहीं, b की जगह पर -2 है, और यहाँ c की जगह पर क्या है, -8 है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि a बराबर यहाँ कितना दिया है, a बराबर 1, और b का मान कितना दिया है, -2, और c का मान -8 दिया है। तो ये हो गया। अब हम करेंगे क्या, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जांच कर लेंगे। तो फॉर्मूला होता है पहला, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो अल्फा कितना था, इधर अल्फा आया था, यहाँ अल्फा का मान था 4 और बीटा का मान था -2, 4 और -2, अल्फ़ा का मान था 4 और बीटा का मान था -2, और यहाँ बी रहने दीजिए, और बी का मान यहाँ कितना है, -2 रख दिए, और ए का मान कितना आया है 1, ये 4 हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 हो गया, और माइनस माइनस मिलके क्या होगा, प्लस और बटा +2/1, ये 4 में से 2 घटेगा, 2 बचेगा, अब बराबर 2। तो ये दोनों इक्वल हो गया, चूँकि ये जांच हो गया। तो ये केवल शून्यकों का योगफल जांच किया। अब गुणनफल शून्यकों का गुणनफल क्या होते हैं, अभी बताए थे फॉर्मूला से, गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा का मान यहाँ कितना था, 4 था, और बीटा का मान कितना था, -2 था। फिर इसी को रखेंगे 4 गुना -2,
4 गुना -2, तो अल्फ़ा का मान कितना हो गया 4 और बीटा का मान -2 हो गया। और सी का मान यहाँ कितना था माइनस में 8 और ए का मान कितना है 1, तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा और माइनस में और फिर -8 बचा, जो दोनों बराबर है, तो ये टेस्ट हो गया हमारा। क्वेश्चन सॉल्व 1 नंबर हुआ। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4s स्क्वायर -4s+1 बराबर 0। फिर यहाँ इस 0 के बराबर कर लेंगे। तो फिर हम क्या बताए थे कि पहले वाले को लास्ट से गुना किया जाता है। तो 4s² हो गया, तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा। तो अब बताइए आप कितना में कितना से गुना करें कि 4 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 4 आ जाए। ठीक है, तो बोलिए अब क्या करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ कर रहे हैं -2s और फिर -2s और +1 ही रख रहे हैं बराबर 0, क्योंकि -2 मिलके फिर 4 हो जाएगा। इसको बांट दिए, या उस तरह से भी कर सकते हैं, 2 दूना 4 आ जाएगा, प्लस में 4 हो गया। तो फिर क्या होगा, ये 4, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2s और -2s यहाँ बाहर ले लिए तो यहाँ 1 बचा। फिर यहाँ माइनस में 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2s और -1 बराबर 0 हो गया। तो फिर क्या होगा 2s-1 और 2s-1 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, 2s-1 और यहाँ बचा फिर 2s-1 0 के बराबर हो गया। फिर क्या करेंगे, इसको अलग अलग बराबर कर देंगे, 2s-1 बराबर 0 और 2s-1 बराबर 0। ये 2s हुआ और माइनस में 1 है, इधर आएगा तो प्लस में, और ये s रहने दीजिए, 1 है गुना में 2 है, इधर आएगा तो भाग में। एक को अल्फा मान लीजिए, और फिर क्या है यहाँ 2s है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। फिर ये क्या है s हो गया, ये 1 हो गया, गुना में 2 है, इधर आएगा तो भाग में, इसको बीटा मान लीजिए। यानी अल्फा और बीटा का मान 1/2 और बीटा का मान भी 1/2। फिर यहाँ टेस्ट करेंगे, टेस्ट में होगा क्या, ए का मान कितना है, सबसे पहले ए का मान लिखेंगे। ए का मान यहाँ 4 है और बी का मान कितना है -4 है, सी का मान कितना है 1। तो टेस्ट में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग। तो ये बार बार हिंदी नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दे रहे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b/a, अल्फा का मान यहाँ कितना है 1/2, फिर प्लस बीटा का मान भी 1/2 आया है, और ये माइनस रहने दीजिए। बी का मान कितना है -4 है और ए का मान 4 है, तो 4 हो गया। ये 2 का लघुत्तम 2 होगा और 1 + 1, तो ये 4 हो गया और माइनस माइनस मिलके प्लस होगा, 4 कैंसिल हो गया, कट जाएगा, और 1 मिलके 2 ये बराबर 1 बचा है। यहाँ ये भी कट गया, 1 बचा, इसलिए 1 बराबर 1। तो ये भी हमारा टेस्ट हो गया। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/, ये अल्फा का मान कितना आया था 1/2 और फिर बीटा का मान 1/2 आया था। सी का मान यहाँ 1 है और ए का मान 4 है, तो ये 4 हो गया, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 2 दूना 4, 1/4, ये क्या होगा, ये भी टेस्ट हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 6x² -3 -7x बराबर 0। तो यहाँ सीरियल वाइज इसको सही से पहले सही ढंग से लिखेंगे, सही ढंग में नहीं है। 6x² और ये माइनस में 7x है, तो माइनस में 7x यहाँ लिख दिए, और ये माइनस में 3 है, यहाँ माइनस में 3 हो गया बराबर 0। फिर क्या करेंगे, पहले वाले को लास्ट में गुना करेंगे, 6×3 18, यानी कि माइनस में 18 आएगा, माइनस में है यहाँ, प्लस में है तो माइनस में 18। तो आप बताइए कि माइनस कितना में कितना से गुना करें कि -18 आ जाए और जोड़ने घटाने पर माइनस में 7 आए। तो हमारा हो जाएगा 9 दूना 18, क्योंकि 9 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो गया माइनस वाला, ये प्लस में 2 होगा, 9 दूना 18, 18 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 7 घटेगा, 2 घटेगा तो भी 7 बच जाएगा, इसलिए 6x² -9x + 2x -3 बराबर 0, क्योंकि 9 दूना 18 आ जाएगा, और फिर 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बच भी जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसमें से कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो बचेगा 3, 3 दूना 6, तो यहाँ 2 हो गया, और फिर x कॉमन ले लिए, x यहाँ बच गया। फिर माइनस हुआ, 9 में से 3 बाहर करेंगे तो केवल 3 बचेगा, और x यहाँ कॉमन ले चुके हैं, और ये प्लस में कॉमन लेंगे 1, तो बचेगा 2x - 3 बराबर 0। ये नहीं है इसके अंदर, तो होगा क्या, ये 2x - 1 2x - 1 कॉमन हो जाएगा, 2x - 3 सॉरी, ये 3 है, और फिर 3x
प्लस वन बच जाएगा बराबर जीरो, इसको अलग अलग कर देंगे। इफ़ 2x माइनस 3 बराबर जीरो और 3x प्लस वन बराबर जीरो, ये अलग अलग हो जाएगा। 2x बराबर माइनस में 3 आएगा तो इधर आएगा तो प्लस में, और ये x हो गया 3 है गुना में 2 है इधर आएगा तो भाग में। फिर ये 3x हो गया प्लस में 1 है इधर आएगा तो माइनस में, ये x हो गया -1 और गुना में 3 इधर आएगा तो भाग में। तो हम एक को अल्फ़ा मानेंगे दूसरे को बीटा। तो फिर इसमें टेस्ट करेंगे। टेस्ट में होगा क्या, ए का मान पहले कितना है 6 है, और बी का मान माइनस में 7 और सी का मान कितना है -3। तो होगा क्या कि अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला लगाएंगे -b/a। अल्फ़ा का मान यहाँ 3/2 आया है और बीटा का मान कितना आया है -1/3 बराबर माइनस हो गया, और बी का मान यहाँ माइनस में 7 और ए का मान 6 है। तो यहाँ इसका बटा के जोड़ करेंगे, 3 और 2 का लघुत्तम 6, 2 3 6, 3 3 का 9। फिर क्या हुआ 3 दूना 6, 1 दूना 2, तो होगा क्या ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा 7 और 9 2 नहीं ये सॉरी ये माइनस में है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस मिल के माइनस होगा। 9 में से 2 घटेगा 7/6 और बराबर 7/6, यहाँ 6 था तो ये क्या हो गया, ये बराबर हो गया। और फिर अल्फ़ा प्लस बीटा निकाले हैं, अल्फ़ा इंटू गुना निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा c/a होगा। तो अल्फ़ा का मान कितना है 3/2 और फिर से बीटा का मान -1/3 और सी का मान यहाँ कितना निकला है -3 और ए का मान 6 यहाँ है। तो ये हो गया 3 दूना 6, इसको गुना कर देंगे 3 दूना 6 और 3 एकम 3 माइनस में, और फिर ये -3/6 ये बराबर आ गया। ये हमारा प्रूफ हो गया। और फिर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 4u² + 8u बराबर 0। तो फिर बताइए यहाँ हम 4u इसमें से कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 4u यहाँ भी है और इसमें से 2 बच जाएगा, तो यहाँ केवल u बच गया और प्लस 4 दूना 8। कॉमन लेने का मतलब होता है कि अगर 4 जितना कॉमन ले फिर गुना करें तो उतना आ जाना चाहिए। जैसे कि 4u में u से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, u में u से गुना करेंगे स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा, 4 में 2 से गुना करेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा और u हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे ये फिर इसको अलग अलग 4u को यहाँ बराबर करेंगे 0 के बराबर, फिर u + 2 को अलग बराबर करेंगे। तो यहाँ हो गया u बराबर ये गुना 0 है, गुना में 4 ही रहेगा तो भाग में, फिर ये u बराबर 0 में 4 से भाग देंगे 0 बराबर ये एक को अल्फ़ा मान लिए, फिर ये u हो गया और प्लस में 2 है इधर आएगा तो माइनस में 2 हो गया, इसको हम बीटा मान ले रहे हैं। तो फिर इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट में होगा क्या कि a बराबर सबसे पहले a का मान कितना है 4 है, b का मान कितना है 8 है और इसमें c मान नहीं दिया है तो नहीं है तो 0, ये 8 हो गया। टेस्ट करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग क्या होता है -b/a। अल्फ़ा का मान कितना होता है यहाँ है 0 और बीटा का मान कितना दिया है -2 बराबर, ये माइनस रहने दीजिए, और b का मान कितना है 8 और a का मान 4 यहाँ है, a का मान 4 रख दिए, फिर ये प्लस माइनस होता है 2 हो गया और ये 4 दूना 8 2 बार में कट जाएगा तो ये माइनस में 2 बचा, ये भी टेस्ट हो गया। और ये अल्फ़ा प्लस बीटा चेक हुआ है, अल्फ़ा इंटू गामा अब चेक करेंगे। अल्फ़ा इंटू गामा क्या होता है c/a। तो अल्फ़ा का मान यहाँ कितना आया था, अल्फ़ा का मान 0 और बीटा का मान -2, तो अल्फ़ा का मान 0 और बीटा का मान -2 हो गया, और सी का मान कितना आया था यहाँ 0 और ए का मान 4, सी का मान 0 और ए का मान 4, तो 0 में 2 से गुना करेंगे -2 से तो 0 होगा और 0 में 4 से भाग देंगे 0 ही होगा, तो ये भी क्या हो गया टेस्ट हो गया। और 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, t² - 15 बराबर 0। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा t² और 15 को हम √15 लिख करके इसको स्क्वायर कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो केवल 15 फिर बच जाएगा। तो एक बात बताइए, फॉर्मूला होता है फॉर्मूला a² - b², इसका फार्मूला होता है a - b इंटू a + b, इसी फार्मूला पर लिख देंगे। तो क्या है a² - b², तो क्या हो जाएगा t - √15 इंटू t + √15 बराबर में 0। तो होगा क्या, इसको अलग अलग बराबर कर देंगे। इफ़ t - √15 बराबर 0 और फिर से t +
15 बराबर 0। ये टी इज इक्वल, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में √15 हो गया। और फिर से ये टी प्लस में √15 है, इधर आएगा तो माइनस में √15 हो गया। तो ए को मान लिए अल्फ़ा, ए को बीटा। तो इसका क्या होगा, टेस्ट करेंगे। टेस्ट में होगा क्या, सबसे पहले ए बी सी निकाल दे रहे हैं। ए का मान यहाँ कितना है, टी² है। टी का मान कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो इसलिए 1 हो गया। अभी इसमें दिया ही नहीं, क्योंकि इस तरह से होता है इसका ax² प्लस bx प्लस सी। तो जो कि ये टर्म इसमें नहीं है, केवल ax² है। तो ए का मान यहाँ 1 है और सी का मान यहाँ 15 माइनस में 15 है। तो जो कि ये वाला नहीं है, जब बी नहीं है तो इसको मान 0 मान लेंगे। और सी कितना है, माइनस में 15, माइनस में 15 है तो 15 हो गया। और फिर क्या होगा, इसको टेस्ट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अल्फ़ा का मान कितना है, √15, और फिर प्लस में बीटा का मान कितना है, माइनस में √15। ये हो गया बराबर, ये माइनस हो गया। बी का मान यहाँ 0 है और ए का मान 1 है, 1 हो गया। ये √15 और प्लस माइनस में माइनस प्लस माइनस होता है, √15 हुआ। तो ये √15 और √15 घट जाएगा तो बचेगा 0, और 0 में 1 से गुना भाग देंगे, 0 होगा। ये कट गया तो 0 बराबर 0 हो गया। ये भी टेस्ट हो गया। और अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा चेक करेंगे, यानी कि गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, c/a। अल्फ़ा का मान कितना है यहाँ, √15 और बीटा का मान माइनस √15, यानी √15 गुना माइनस में √15 बराबर सी का मान यहाँ कितना है, सी का मान माइनस में 15 और ए का मान कितना है यहाँ 1। तो ये 1 हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस होता है माइनस, और √15 में √15 से गुना करेंगे, ये √15 हो गया माइनस 15, और √15 दो का एक बाहर वर्गमूल करेंगे तो केवल 15 हो जाएगा, और माइनस 15 ये भी क्या हो गया, बराबर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। तो फिर इसको गुणनखंड करेंगे, 4 में 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 × 12, वो भी माइनस में। तो कितना में कितना से गुना करें कि 12 आ जाए, और जोड़ने घटाने पर यहाँ 1 आए। तो 3x² हो गया, माइनस हो गया 4x हो गया, और प्लस 3x हो गया, और माइनस 4 बराबर 0। क्योंकि देखिए 4 में 3 से गुना करेंगे, 4 × 12 आ गया, फिर 4 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ 1 भी बच जाएगा। तो ये हुआ क्या, यहाँ 3 कॉमन तो नहीं होगा, x कॉमन होगा केवल, बचेगा 3x माइनस 4 बचा। फिर यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा, प्लस में 1 कॉमन होगा, तो यही बचेगा 3x माइनस 4 बराबर 0। ये फिर 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, और बच जाएगा क्या, x और प्लस 1 बचेगा, x प्लस 1 बराबर 0 हो गया। तो करेंगे क्या, इसको अलग अलग बराबर करेंगे। इफ़ 3x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0 हो गया, तो होगा क्या, ये 3x और माइनस में 4 है, इधर आएगा तो प्लस में, और फिर ये x हो गया 4, एक गुना में 3 है, इधर आएगा तो भाग में। तो इसको हम अल्फ़ा मान लिए, और फिर क्या हो जाएगा, ये x हो गया, प्लस में 1 है, इधर आएगा तो माइनस में, तो इसको हम बीटा मान लिए। तो फिर टेस्ट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, नहीं पहले टेस्ट में क्या होगा, ए बी सी निकालेंगे। ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ 3 है, और बी का मान -1 है, और सी का मान -4 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इसको ज्ञात कर लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो अल्फ़ा और बीटा का मान कितना आया है, अल्फ़ा का मान 4/3 और बीटा का मान -1। अल्फ़ा का मान 4/3 और बीटा का मान -1 बराबर हो गया, माइनस हो गया। और फिर से बी का मान यहाँ कितना था, बी का मान -1 और ए का मान 3, बी का मान -1 और ए का मान 3। तो ये हो गया, होगा क्या, ये प्लस माइनस माइनस 4/3 और प्लस माइनस माइनस हो गया 1 हो गया, और बटा में 1 बराबर माइनस माइनस बाहर निकलेगा, और तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मिल के। तो केवल ये 1 हुआ, 1/3। ए का 3 का लघुत्तम 3 होगा, तो 4 और -3, 1 × 3, 1 × 3, फिर 1/3, 4 में से 3 घटेगा 1, और 1/3 बराबर 1/3। ये टेस्ट हो गया। फिर क्या होगा, गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान कितना दिया था इधर, अल्फ़ा का मान आया था 4/3 और बीटा का मान -1। तो अल्फ़ा का मान 4/3 गुना -1 बीटा का मान, और सी का मान यहाँ कितना आया है, सी का मान -4 और ए का मान 3, -4 और 3, सी का मान -4 और ए का मान 3 हो गया। फिर ये 4 में 1 से गुना करेंगे, 4 हो जाएगा, बटा 3 है, माइनस है तो माइनस साथ में रहेगा, -4/3
3। ये क्या हुआ, ये भी टेस्ट हो गया। अब क्वेश्चन नेक्स्ट का है दूसरी नंबर। सबसे पहली बात, अगर आप लोगों को समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, समझ में नहीं आ रहा है या वीडियो कैसा बन रहा है या आवाज़ कैसा है, उसके बारे में बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी नंबर क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें द्विघात बहुपद पहले से दिया गया था, इसमें अब कह रहे हैं द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य की योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। यानी कि शून्यकों का योग पहला ये दिया है और शून्यकों का गुणनफल दूसरा दिया है, फिर इसमें योग ये, गुणनफल ये, योग ये और गुणनफल ये, यानी कि पहला दिया गया है योग और दूसरा दिया गया है गुणनफल। तो हम इसको चेक याद करेंगे। दूसरा क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर, इसमें कहा क्या रहा है कि इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए और शून्यकों का योग दिया है। तो इसमें दिया गया है कि शून्यकों का, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। तो एक बात जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा फार्मूला क्या होता है, -b/a होता है। और फिर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, इसका मान दिया है -1। तो इतना बात देखिएगा, -1 को हम इतना लिख सकते हैं, -1 गुना 4/4, क्योंकि फिर 4 कट जाएगा तो फिर 1 बच जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर हम इसको लिखेंगे 4 में 1 से गुना करेंगे 4 -4/4। फिर अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a, इसलिए ए का मान कितना, इसका कंपेयर करेंगे तो ए का मान यहाँ नीचे 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ए का मान 4 हो गया। और बी का मान यहाँ माइनस में है तो ये माइनस इधर जाएगा तो 1 हुआ, यानी कि -1। और सी का मान कितना है, -4। और चूंकि हम जानते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, लिखेंगे यहाँ द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, उसके हिसाब से लिख देंगे। रूप ax² प्लस bx + c होता है। तो यहाँ a का मान कितना है, 4 हो गया, इसलिए बहुपद क्या हो जाएगा, 4x² और प्लस है तो b का मान -1 है तो माइनस हम रखेंगे 1 और x हो गया, प्लस c का मान कितना है, 4, माइनस में 4 है, तो बस इतना ही ये आंसर हो गया। बहुपद हमें ये मिल गया। और दूसरी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा दिया कितना है, √2। तो √2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना 3/3। फिर क्या हो जाएगा, √2 में 3 से गुना करेंगे 3√2/3 बराबर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। और फिर अल्फा इंटू बीटा फार्मूला क्या, उसका मान दिया है 1/3 और इसका फार्मूला होता है c/a। तो ये यहाँ हम देख रहे हैं कि a का मान कंपेरिजन करेंगे, a का मान यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। और फिर से b का मान कितना है, b का मान माइनस इधर है तो माइनस इधर आएगा तो -3√2। और c का मान कितना है, 1 है, ये 1 हो गया। और फिर हम लिखेंगे यहाँ अब द्विघात बहुपद, चूँकि फिर से लिखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। आप लिखते रहिएगा, एक बार से केवल लिख दे रहा हूँ और इसलिए केवल बहुपद मैं लिख रहा हूँ। बहुपद बराबर a का मान कितना है, 3x² और b का मान -3x और b का मान 1 है, c का मान 1 है तो प्लस केवल 1 होगा, यही आंसर हो गया। और तीसरा नंबर क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 0 ये हो गया। तो इसको हम 0 को लिख सकते हैं 0/1। और अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a हो गया। और फिर से इसका फॉर्मूला आगे क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, √5। √5 को भी हम लिख सकते हैं √5/1। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a, इसलिए इसका मान कितना हो, a का मान कंपेरिजन करेंगे, a का मान 1, फिर a का मान 1 दिया है और b का मान कितना माइनस में है तो b का मान इधर माइनस है, जो कि 0 न माइनस में न प्लस में होता है, केवल 0 हो जाएगा। और c का मान यहाँ कितना है, √5 है, √5 हो गया, इसलिए बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद बराबर ax² प्लस bx, इसके हिसाब से ax² प्लस bx प्लस c। तो a का मान यहाँ 1 है तो 1x² और फिर प्लस हो गया, b का मान यहाँ 0x प्लस c का मान √5 है। तो ये x² में x² हो गया, फिर 0 में 1 से गुना होगा 0 और √5 में 0 जोड़ेंगे तो √5 ही होगा, तो प्लस √5 केवल
हमें यही आंसर हुआ, जो कि 0 ये ख़त्म हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कर रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है, 1 दिया है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, -b/a। यहाँ बाटा में कुछ नहीं है, 1 है, और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी दिया है 1, और बाटा में कुछ नहीं है तो 1 हम लिख सकते हैं। इसका फार्मूला होता है c/a, इसलिए a का मान यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। और b का मान क्या हो जाएगा, b का मान 1, जो कि माइनस इधर है, इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। और c का मान क्या है, 1। फिर द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा इसका, बहुपद ax²। तो a का मान 1 है तो 1 यहाँ छिप गया, और फिर से माइनस में है तो -x और प्लस में c, तो c का मान 1, ये आंसर हो गया। और फिर से 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन है माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर -1/4। तो इसका फार्मूला होता है -b/a। और फिर से अल्फ़ा इंटू बीटा, फार्मूला उसका होता है, पहले उसका मान दिया है 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है 1/4, और इसका फार्मूला होता है c/a। c/a हो गया, तो यहाँ कंपैरिजन करेंगे, a का मान 4, यहाँ भी a का मान 4, इसलिए a बराबर 4 और b बराबर, b का मान यहाँ कितना दिया है, b का मान 1, तो जो यहाँ इधर भी माइनस इधर भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो केवल बचेगा 1 b का मान। और यहाँ c का मान 1 है, तो c का मान 1 हो गया, c बराबर 1। तो इसलिए द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c। तो इसलिए इसका क्या मान होगा, a का मान यहाँ 4x² प्लस होगा और b का मान 1, तो 1x हो गया प्लस c का मान 1, यही हमारा आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, मान इसका 4। तो इसके बारे में कुछ नहीं, 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं -b/a। और फिर से अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, गुणांक 1 दिया है, तो 1/1 लिख सकते हैं। इसका फार्मूला होता है c/a, इसलिए a का मान कितना हुआ, 1 हुआ, और फिर से b का मान यहाँ माइनस में इधर आएगा माइनस, तो माइनस में 4 हो जाएगा, और c का मान क्या होगा, 1, और इसलिए द्विघात बहुपद कितना हो जाएगा, और आंसर निकल जाएगा द्विघात बहुपद। तो ax², a का मान कितना है, 1 से x² हो गया, माइनस b प्लस bx होता है, तो b का मान कितना है, माइनस में 4, -4x हो गया, और प्लस में c का मान 1, यही हमारा आंसर हो गया। और इस तरह से चैप्टर समाप्त हुआ। और इसमें से जो भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स।